कई सारे पत्रकार खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि भैया बच्चे वहां परेशान हैं, उन पर कुछ तो बोलेंगे, तो मुंह में एक शब्द नहीं था बोलने के लिए। छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है। झारखंड का बच्चा हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट तो कर रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन को गाली क्यों नहीं दे रहा है? वो इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि बिहेवियर अलग है, कहानी अलग है। जो दिल्ली पुलिस वालों को गुंडा बता रहे थे, वो झारखंड पुलिस के लिए कह रहे थे कि उनकी मजबूरी हो गई, उसको करना पड़ा। आपको झारखंड में जो लोग दिख रहे हैं वो सब के सब छात्र हैं, वो सब के सब उस सरकारी व्यवस्था से त्रस्त हैं। और क्यों डर रहे हैं? अगर वहां ये छात्र मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई को दे दो, सीबीआई से जांच होने दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दिप्के कह रहा है कि मैंने अपनी टीम भेज दी। अरे तू वहां पर क्यों नहीं गया दिप्के? तेरा क्या मतलब है? या जंतर मंतर पर रहा और वहां झारखंड में नहीं जा रहा? ऐसा क्या मजा आ रहा था जो जंतर मंतर पर आ रहा था और ये लोग भी आ रहे थे, लेकिन झारखंड पर ये सब सन्नाटे में। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। सवाल आपसे है क्योंकि कूद तो आप भी रहे थे। हम भावनाओं में इतनी जल्दी बहते हैं कि सामने वाले को पता होता है कि आपके इमोशंस के साथ कैसे खेलना है और आप एक्सट्रीम कहां जाकर टूट जाएंगे का मतलब ये कि कहां जाकर आप सामने वाले की हर बात सच मान लेंगे, सामने वाले को भगवान बता देंगे और कह देंगे कि यही अवतार है, यही सब कुछ बदलेगा। जंतर मंतर पर जो पॉलिटिकल फ्रॉड कुछ लोगों ने बैठकर किया, आप उनसे ये पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर से आगे जब झारखंड के बच्चे ये जो दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, वो लोग कहां हैं जिन्होंने आपसे कहा कि ये छात्रों की आवाज है, छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, आंदोलन है, क्रांति है, बच्चों को कैसे मार सकते हैं, ऐसे हमारे बच्चे हैं, ये तो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। ये तमाम कैरेक्टर एक एक करके देखते जाइए। इतना तो दिमाग लगाएंगे ना भाई, कि ये भी नहीं लगाएंगे। ऐसा क्या मजा आ रहा था जो जंतर मंतर पर आ रहा था और ये लोग भी आ रहे थे, लेकिन झारखंड पर ये सब सन्नाटे में। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। आप मुझे एक चीज और बताओ, क्या आपने देखा कि झारखंड के छात्र पुलिस वाले को घेर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लिंच कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि झारखंड का छात्र पुलिस वाले के साथ गाली गलौज कर रहा हो, उसकी मां बहन कर रहा हो? क्या आपने देखा सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं उनको अजीब अजीब इशारे किए जा रहे हों? क्या आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री या हेमंत सोरेन, चूंकि राज्य सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है, क्या आपने देखा कि राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मां बहन करता हो? ये सब आपको नहीं दिखाई दिया है, लेकिन बावजूद इसके छात्र पीटे गए हैं, दौड़ाए गए हैं। और हमने जंतर मंतर पर तमाम तरह के कैरेक्टर्स को देखा, उसके बाद तरह तरह के नारेबाजी देखी, गलत इशारे देखे, भद्दी भाषा देखी। पुलिस ने ठोका तो कहा देखो जी, ये तो लोकतंत्र के साथ अन्याय हो गया। अब ये सब एक साथ बोल रहे हैं, यहां एक मीम दूंगा, वो लगाना है। झारखंड में चूंकि सरकार है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। केरल में बच्चे जो है घास और मिट्टी खा रहे हैं सांकेतिक तौर पर। सरकार किसकी है ये आप सोचो। झारखंड में सरकार किसकी है ये आप सोचो। ये जो सेलेक्टिव आंदोलन है, सेलेक्टिव क्रांति है, आप इसमें बह जाते हो, ये भी आप सोचो। राहुल भाई, हम लोगों ने जंतर मंतर भी देखा और हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई जिस तरह के एलिमेंट जंतर मंतर पर जाके खड़े हुए, हमारा उन लोगों पर कभी भरोसा नहीं रहा। लेकिन झारखंड के छात्रों ने तो ये भी बोल दिया था कि कौन आएगा हमारी मंच पर, कौन नहीं आएगा। उन्होंने तो बताया कि भैया हमारे सिस्टम में बदलाव की मांग है, हम किसी से इस्तीफा भी नहीं मांग रहे। उनको मारा पीटा गया है रात के अंधेरे में, और आधी रात को 1 बजे के बाद बीती रात
अचानक वहां पुलिस के बड़े अफसर पहुंच गए। बताया ये जा रहा गया पुलिस वालों की तरफ से कि तुम लोग का जो मांग था वो सब मान लिया गया है, तुम लोग ये जगह खाली। जो तैयारी थी रात को उनकी हटाने की थी, बच्चों को वहां से हटाने की तैयारी थी, जो बताया जा रहा है, जो लोग वहां पर मौजूद हैं इस तरह की रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं। दर्शकों, बिजली काट देना, जनरेटर हटा देना, ये क्या है? अगर ये सब जंतर मंतर पर हो गया होता तो फिर ये लोग क्या करते? वहां तो किसी को शौचालय जाना था, उसके लिए कहा गया कि देखिए हमारे साथ में ये बदसलूकी की जा रही है, टॉयलेट पेपर नहीं दे रहे, दुनिया भर की चीजें। ये ऐसा है कि सिस्टम देखिए अलग किसी के लिए नहीं हो सकता है। जैसा सिस्टम यहाँ जंतर मंतर पर उन गालीबाज तिलचट्टों के लिए था, ऐसा ही सिस्टम वहां झारखंड में बच्चों के लिए होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ गालीबाज तिलचट्टे वहां बच्चे, क्योंकि उन बच्चों के मुंह से गालियां नहीं निकल रही। बता दो भाई, एक वीडियो के एक सबूत कहीं कोई दिखा दो जो जंतर मंतर पर हो रहा था। उन बच्चों के मुंह से देश विरोधी नारे नहीं निकल रहे हैं, उन बच्चों के मुंह से वहां सीआरपीएफ के जवान हो, उनको टॉयलेट नहीं कहा जा रहा है। आप समझिए ये कैसी कैसी रील्स यहां वायरल हुई थी, और वहां झारखंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? बच्चे हैं। और अब देखिए एक ये विडंबना इस बात की है, वहां का मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर के कह रहा है कि ये तो उत्तर प्रदेश से यहां पर भेजा गया है। एक वो बीमारी चल पड़ी सोशल मीडिया पर कि ये वो कंपनी जो पहले उत्तर प्रदेश में जिसने भर्ती करवाई, अनियमितताएं पाई गई, यहां उसको बैन किया गया। तो भैया वहां झारखंड में उसको परमिशन किसने दी थी? योगी जी ने दी उसको। किसने दी थी परमिशन? और क्यों डर रहे हैं? अगर वहां ये छात्र मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई को दे दो, सीबीआई से जांच होने दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? लेकिन क्या है कि आपको मूर्ख बनाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे ठेकेदार बैठे हैं जिनकी रोजी रोटी उसी से चल रही है, उनका भरण पोषण उसी से चल रहा है। ये बनते भी तो हैं कि कोई दीपके है, स्टूडेंट है, अरे बच्चे हैं, बाप रे बाप। नहीं, दीपके कह रहा है कि मैंने अपनी टीम भेज दी। अरे तू वहां पर क्यों नहीं गया दीपके? तेरा क्या मतलब है? या जंतर मंतर पर रहा और वहां झारखंड में नहीं जा रहा है? उसको टाइफाइड है, राहुल जी कह रहे हैं कि पेट खराब भी। तो जितने कॉकरोच है सबका पेट खराब हो गया। ऐसा क्या खा लिया वहां? बोले सब लोग बीमार हैं एक साथ। क्या खा लिया ऐसा वहां? अभी तक तो ठीक थे, अभी तक तो कह रहे थे कि छात्र, युवा, किसान सब मिलकर के सरकार को घेरेंगे, फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे। आप समझ नहीं रहे, दुनिया भर की चीजें बताई जा रही हैं। वो मास्टर जी बोलेंगे फलाने राज्य में जाओ तो जाएंगे ना, मास्टर जी कैसे बोलेंगे? मास्टर जी बोल ही नहीं सकते। अब मास्टर जी से कोई आदेश आएगा तो कहीं जाएंगे। अब देखिए ये धांधली हुई है, खुलासे उसके हो रहे हैं। अरे भाई नौकरी बेच दी गई, नौकरियां बेची गई हैं, बेची गई हैं नौकरियां। भाई देखिए नीट को लेकर के दिक्कत थी, परेशानी थी, ये पता चल गया था कि उसमें धांधली हुई, अनियमितताएं थी। सरकार ने सबसे पहले, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, सबसे पहले उस पेपर को रद्द किया। 1 महीने के भीतर दोबारा पेपर कराया गया, और समय से पूर्व, और क्योंकि बच्चों का 1 साल खराब ना हो, इसीलिए वो जो व्यवस्थाएं होनी थी वो सब कुछ की गई। और तो और ये भारतीय वायुसेना को उसमें शामिल किया गया ताकि पारदर्शिता रहे। देखिए वो जो चेले चपाटे हैं उन अधिकारियों के जो इस समय जेल में सड़ रहे हैं, चार्जशीट वहां भी दाखिल हो गई है और पूरी तैयारी है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है ताकि वहां पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस तरह के नियम बनाए गए। संसद में बिल सरकार कुछ और लेकर के आने वाली थी, लेकिन सबसे पहले ये एंटी नकल माफिया जो बिल था उसमें संशोधन किया गया, प्रावधान नए जोड़े गए। किसके लिए जोड़े गए? किसके लिए काम हो रहा था? उन बच्चों के लिए काम हो रहा था, ताकि जो कुछ भी हुआ वो भविष्य में ना हो सके। एक तैयारी है, रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, एक टीम तैयार की गई है। लेकिन वहां क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री सदन में आकर के भाषण कर रहा है, कह रहा है कि यूपी की बीमारी है, ये झारखंड में भेज दी गई। अरे तो फिर यूपी की बीमारी को झारखंड में बुलाया किसने था? किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था? वो कौन लोग थे? उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कल एक और वीडियो वायरल हो रही है भाई साहब की, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे और कहा, पत्रकार ने कहा, जो वहां पर कई सारे पत्रकार खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि भैया बच्चे वहां परेशान हैं, उन पर कुछ तो बोलेंगे। तो मुंह में एक शब्द नहीं था बोलने के लिए। हमको लग रहा है इलायची खा रहे होंगे, इलायची खाते वक्त लोग नहीं बोलते। अब बताइए, मतलब इस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह की आपकी भाषा है, वो कैसे बच्चे आप पर यकीन करेंगे भाई?
वो आप हेमंत सोरेन को देखिए, मुख्यमंत्री साहब को, और बैग लटकाए हुए हैं। हाँ। सुन लिए, पता नहीं कुछ और ख्याल, हमको लग रहा है किसी नीति के बारे में सोच रहे होंगे कि राज्य में और क्या बेहतर किया जाए। सवाल हुआ, चले गए। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जानते हैं क्या कि मतलब हमारी और राहुल जी की बात छोड़िए, लेकिन जब कोई बात होता है और इस तरह से आप उद्वेलित हो जाते हैं, क्रांति नारे, जिस तरह के लोग जुड़े होते हैं ना, वो इस बात को बताता है कि कोई चीज कितना ऑर्गेनिक है। और आपको रिसर्च करने की आदत नहीं है तो कम से कम पढ़ने लिखने की आदत डालिए, नहीं तो अपनी राय बनाने में थोड़ा सा वक्त लीजिए। वक्त लेंगे तो इस बीच में क्या है कि लोग सामने आएंगे, पर्दे हटेंगे तो आपको सहूलियत हो। पहले दिन से आप मान लेते हैं कि ये क्रांति हो रही है। आप ये सोचो, झारखंड का बच्चा गाली क्यों नहीं दे रहा है? झारखंड का बच्चा आजादी क्यों नहीं मांग रहा है? हम लेके रहेंगे आजादी क्यों नहीं बोल रहा है वो? झारखंड का बच्चा सिक्योरिटी फोर्सेस को गाली क्यों नहीं दे रहा है? झारखंड का बच्चा हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट तो कर रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन को गाली क्यों नहीं दे रहा है? वो इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि बिहेवियर अलग है, कहानी अलग है। यहां जानबूझ करके उस तरह के एलिमेंट थे घुसे हुए इस आंदोलन में, जिनका मोटो ही ये था कि देश के प्रधानमंत्री, देश की छवि दुनिया भर में गलत तरीके से पेश की जाए, और वो यही करने आए थे। उन्होंने आपके बच्चों के कंधे के ऊपर अपनी कहानी पूरी कर दी। वो बच्चा जो है वो वाकई में अपने करियर के लिए लड़ रहा है, उसको अपने करियर की चिंता है। वो जानता है कि कहीं कानूनी पेचीदगी में एक नाम आ गया तो फिर नौकरी, कहानी सब खत्म। इसीलिए वो बस अपना हक मांग रहा है। वो पुलिस की लाठी देखकर राहुल भाई भाग रहा है, न कि रिटेलिएट कर रहा है और पुलिस पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यहाँ आदतन अपराधी आए थे भाई। अरे भाई, एक नेता ने कहा कि यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी, इतने लोगों को ला दूंगा। कौन से पॉलिटिकल पार्टी का नेता आपको वहां नहीं देखा? और जो नेता आपको छात्रों के साथ जंतर मंतर पर दिखे, उन तमाम नेताओं को लकवा मार गया है। कोई झारखंड जाने को तैयार नहीं, कोई मान ही नहीं रहा है कि झारखंड के बच्चे बच्चे हैं। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने के एक आध घंटे के अंदर वहां पर लाठीचार्ज हो जाती है। मतलब और फिर से लाठीचार्ज होता है। ये देखिए दुस्साहस कितना बड़ा है कि दिन में लाठीचार्ज हुआ है, तो शाम को राहुल गांधी को कुछ लगा होगा। राहुल गांधी की भाषा देखिए, जंतर मंतर के लिए कौन सी भाषा थी और वहां झारखंड के बच्चों के लिए कौन सी भाषा है। जो छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। अरे भाई, वो शांतिपूर्वक ही कर रहे थे पिछले कई महीने से, और जंतर मंतर पर भी तमाम नारेबाजी, तमाम एंटी हिंदू, एंटी सनातन खेल के बावजूद जो लोग चुपचाप बैठे थे, तो दिल्ली पुलिस ने कहाँ कुछ किया 20-25 दिन में। लेकिन जब आप 20 तारीख को कह रहे हैं कि संसद चलो और सड़कों पर जो दंगाई आपने की, जो हिंसा भड़काने की कोशिश की, पुलिस एक्शन करेगी। लेकिन झारखंड में क्या कोई हिंसा हो रही थी? कहीं कोई गाड़ी फेंक रहा था, कहीं कोई पत्थर चला रहा था? आप वो दिखाइए। कुछ नहीं, इनका दोहरा मापदंड देखिए ना आप, इनके प्रवक्ताओं को देख रहे हैं जो टीवी पर जाकर के ये बक रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बक रहे हैं टीवी पर जाकर। झारखंड का मिनिस्टर कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। एक कह रहा है कि वो इरफान, क्या नाम है उसका? हाँ, वो कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री है भाई वहां का, कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। वो दिख नहीं रहा वीडियोज में, जो कुछ है वो क्या AI की वीडियोज हैं। दूसरी बड़ी बात, आपने वहां पर एक व्यवस्था जो होनी चाहिए थी। ऐसे ऐसे पत्रकार देखिए, वो कह रहे हैं कि वो मतलब सरकार की मजबूरी हो गई थी। अगर वो बच्चे वहां पर पहुंच जाते और उनको ऐसे समझाया गया, ऐसे किया गया, जो दिल्ली पुलिस वालों को गुंडा बता रहे थे, वो झारखंड पुलिस के लिए कह रहे थे, उनकी मजबूरी हो गई, करना पड़ा। ये जो दोहरा मापदंड है, ये सबको दिखाई दे रहा है। ये कोई आदमी अंधा नहीं है, कोई बहरा नहीं है, कोई गूंगा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता। गांधी जी के 3 बंदर नहीं बन गए हैं। गांधी जी के 3 बंदर हालांकि अभी भी हैं दर्शकों, इस देश में कई सारे अलग अलग जगहों पर आपको मिल जाएंगे कि वो उसी तरह की आपको उनकी जो माइंडोलॉजी है वो दिखाई देगी। लेकिन क्या है कि वो सामने से जो दिखाई देता है उसको आप नहीं झुटला सकते हैं। आप कहीं भी हैं, आपका पेशा कोई भी है, आपके आसपास, आपके दफ्तर में, आपके स्कूल में, आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके खानदान में हो सकता है। तो इस तरह के कैरेक्टर हैं, हर जगह पर हैं जो राहुल जी कह रहे हैं। दूसरी बात आप ये समझो, झारखंड के छात्रों के लिए जो ट्वीट आया राहुल गांधी का, उससे कुछ देर बाद जब वहां लाठीचार्ज हो रहा था, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, राहुल गांधी परिवार सहित दिल्ली में एक रिसेप्शन एंजॉय कर,
एनसीपी के मुखिया शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के बेटे का रिसेप्शन था और वहां पर राहुल गांधी थे। छात्र वहां दौड़ाए जा रहे थे, 2-2 किलोमीटर तक छात्रों को खदेड़ा गया है, मारा गया है। देखिए, जानते हैं कि हम लोग ना, मतलब अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म देखें, हम लोग ना इस उसमें नहीं पढ़ते हैं कौन सही कौन गलत कौन अच्छा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम जो डिबंक करते हैं वो ये कहानी, हमको जब भी लगता है कि कोई कहानी है जो राष्ट्र विरोधी है, जो देश की आवाज नहीं है और इसमें लोग फ्रॉड कर रहे हैं, हम लोग फिर इसी तीखेपन के साथ बोलते हैं। और क्या है कि जब इस तीखेपन के साथ आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसके साथ बहुत रिस्क भी आता है। वो रिस्क हम ले रहे हैं क्योंकि हमको पहले दिन से जिन लोगों ने पॉलिटिकल करेक्ट होने के चक्कर में लोग कहते हैं कि अरे देखिए जंतर मंतर पर क्रांति हो रही है, पॉलिटिकल करेक्ट भी हम लोग एक बार नहीं हुए। हमने जिस दिन देखा कि ये अभिजीत दिक्के, अरे यार सामान्य ज्ञान भी तो इस्तेमाल करो। भारत में नीट का एग्जाम दिया बच्चों ने, लाखों बच्चे यहाँ के, एक आदमी जो वहां नौकरी से निकाल दिया गया या जाने क्या हुआ उसके साथ, वो अमेरिका से आकर नीट के बच्चों के लिए आंदोलन करेगा। अगर आपके इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, जो कहानी कॉकरोच से शुरू हुई, सीजीआई के बयान से शुरू हुई, वो नीट के बच्चों की लड़ाई तक आ गई। वो कौन लोग हैं भाई? छात्रों का आंदोलन था तो छात्र होते ना आगे। आपको झारखंड में जो लोग दिख रहे हैं वो सब के सब छात्र हैं, वो सब के सब उस सरकारी व्यवस्था से त्रस्त हैं जो लोक सेवा की परीक्षा कराता है झारखंड के। और कई लोगों का तो उम्र बीत गया इसी फ्रॉड पने में कि हर बार जाते हैं पेपर देते हैं, कई बार पेपर कैंसिल हो जाता है, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे नाम की नौकरी कोई पैसा देके खरीद लेगा। वो त्रस्त हैं सिस्टम से, वो लोग लड़ रहे हैं। आपको इस नीट वाले कहानी में कौन लगा? यहाँ शबाना आजमी थी, यहाँ राकेश टिकैत थे, यहाँ कोई जम्मू कश्मीर का सांसद था, महबूबा मुफ्ती भी लड़ाई लड़ रही थी एक तरीके से, यहाँ कोई आके कह रहा था 370 हटाओ, वो क्या नाम है उसका, कुणाल कामरा, वो भी लड़ रहा था। इस तरह के एलिमेंट्स जहाँ जो खड़े हो जाए, हमारे यहाँ गांव घर में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि समाज कहता है कि वो आदमी जहाँ खड़ा हो गया वहाँ काम खत्म, वो चीज ही बेकार। तो इस तरह के लोग जिस तरह की क्रांति या आंदोलन में शामिल हो गए, वो पहले दिन से संदिग्ध है। हम पहले दिन से संदिग्ध बता रहे नहीं बता, इसका पता तो ऐसे लग जाता है। देखिए, नीट का सॉल्यूशन हो चुका था जिस समय वो प्रदर्शन वहां पर शुरू हुआ, उससे पहले ही जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सब कुछ हो चुका था, रिजल्ट आ चुका था, बच्चे तैयारी कर रहे थे काउंसलिंग की। लेकिन एक नाटक हुआ, एक ड्रामेबाजी हुई जो सबने देख ली। देखिए, वो बच्चे सबसे पहले यही तो कह रहे हैं कि आप कुछ मत करिए, लेकिन आप वो जो एग्जाम है आप उसको रद्द कर दीजिए। ठीक है, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, जो वहां माइक लेकर के पहुंचे तो हैं कि सरकार ने क्या क्या एक्शन किया है। अरे भैया, यहां जंतर मंतर पर बता देते कि सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है, क्या नहीं लिया है। अब एक और बड़ी बात है, जो वहां कह रहे हैं कि ये तो जो भीड़ है वो बीजेपी के द्वारा बुलाई गई भीड़ है, बिहार से, बंगाल से, वहां उपद्रवियों को बुलाया गया, दंगाइयों को बुलाया गया, तो वो पुलिस क्या काम कर रही थी? उपद्रवी है कहां भाई? उनकी शिनाख्त करो, उनके नाम सामने लेकर के आओ, जैसे दिल्ली पुलिस ने किया। उन्होंने बताया कि भाई 2873 ऐसे अपराधी जिनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से 950 से ज्यादा तो वो हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। एआई फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से वो सबका उन्होंने नाम खोल करके सामने रख दिया। झारखंड पुलिस अभी तक क्यों नहीं सामने लेकर के आ पाई है? या क्यों नहीं वो जो बाहर से भीड़ बुलाई गई, तो वो आपने क्यों नहीं बताया कि देखिए ये भीड़ है जो बाहर से आई थी, वो बच्चे वहां पर नहीं थे? बताइए कौन? अब क्या है कि देखिए, ये जो दोहरा मापदंड है हर चीजों को लेकर के, एक तो वो बुद्धिजीवी वर्ग है पत्रकारों का जो माइक लेकर के पहुंच जा रहा है, आप समझिए, जो जंतर मंतर पर थे वो वहां नहीं है। एक बोले कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। जानते हो, जो संसाधनों की कमी बता रहे हैं उनका महीना कितना आता होगा? कम से कम 40-50 लाख महीना। कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। दर्शकों, देखिए क्या है ना कि कई बार क्या है कि इस देश के लिए ये ठीक भी है, मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, लेकिन लोग केवल बोलने की आज़ादी समझते हैं, बोलने के लिए जिम्मेवार भी होना चाहिए। लोग आज़ादी तो समझते हैं, लेकिन आज़ादी के साथ जो वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लोग उस पर बात नहीं करना चाहते। और आज़ादी बहुत बड़ा शब्द है यार। आप आज़ादी का मतलब
जो आदमी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रैफिक में, जो आदमी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है देश में, जो आदमी आपको बचा रहा है, आप आज़ादी के नाम पर किसी वर्दी वाले को, यूनिफॉर्म वाले को गाली दे रहे, जो तुमको रोड एक्सीडेंट से लेके, ट्रैफिक से लेके, सीमा से लेके, हर तरह की चीज़ों से तुमको बचा रहा है, जिसका काम है इस देश की सुरक्षा, तुम उसको गाली दे रहे हो। तुमको ये सोचना पड़ेगा। और मैंने कहा कि भाई ये ठीक भी है कि आपकी आंख पर जो पर्दा है ना वो जरूरी है। ये आपने क्रांति तो जंतर मंतर पर भी देखी, क्रांति अब आप वहां भी देख रहे हैं झारखंड में। ये अंतर आप खुद ही कर लो कि ऐसा जंतर मंतर पर क्या हो रहा था, जिस पर डीएनपी जैसा प्लेटफॉर्म लगातार सवाल पूछ रहा था, हम लोग पूछ रहे थे कि यार ये अगर स्टूडेंट आंदोलन है तो ये लोग कौन है और ऐसा क्यों हो रहा है। और हम जब कह रहे हैं कि झारखंड का स्टूडेंट आंदोलन है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। और पुलिस की कार्रवाई हुई, हम उस पर भी नहीं कह रहे हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि कोई जाके विधानसभा में घुस जाए। पुलिस को जब एक्शन लेना था पुलिस ने लिया, लेकिन आप दिन में मार चुके थे यार, बच्चे जा चुके थे। विधानसभा का वो इलाका, वहां से लोग लौट रहे थे राहुल भाई, को लोग प्रोटेस्ट स्थल तक जा रहे थे, लोग अपने घर जा रहे थे। लेकिन शाम को रात के अंधेरे में क्यों मारा, ये सवाल होगा ना दोस्त। और उस दिन देखो कितनी अजीब बात है, उस दिन हेमंत सोरेन का जन्मदिन, लोग बधाई दे रहे हैं। वो लोग जो यहाँ जंतर मंतर पर नौटंकी कर रहे थे, ड्रामेबाजी कर रहे थे, वो उनको नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। आप ये कैसे, आप देखिए ये कितने देश विरोधी लोग हैं। ये उस मुख्यमंत्री को जो वो लठ बरसा रहा है, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और एक ट्वीट उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, वो 2 टूक शो करते हैं रात को 10 बजे। तो उस दिन क्या उन्होंने बड़े मजे लिए, ये सारे के सारे कलाकारों के, कहा कि अरे देखिए राहुल गांधी का ट्वीट आ गया है, पढ़ा, बोला अरे रे 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 माफ कीजिएगा ये तो 20 जुलाई का ट्वीट है। फिर प्रियंका गांधी का, देखिए नहीं बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया, कहा कि नहीं ये तो उस दिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, ये तो उस दिन का ट्वीट है। सारे के सारे नेताओं के नाम गिनवाए, किसी का एक ट्वीट नहीं था। कोई दे रहा था तो बधाई दे रहा था, कह रहे थे अरे भाई साहब कितना बढ़िया काम किया है। बच्चे ये कह रहे थे मुख्यमंत्री जी ने तोहफा दिया है अपने बर्थडे पर हमको, रिटर्न गिफ्ट। वही मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं कि अरे हमारा कुछ नहीं, ये तो सब यूपी द्वारा किया गया है। ट्वीट किया कि सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हुआ और बीजेपी ने करवा दिया। जो कुछ भी हुआ, जो ड्रामेबाजी हुई, वहां नौटंकी हुई, वो बीजेपी के कहने पर हुई है। जो एबीवीपी के जो छात्र हैं उन्होंने भी कल वहां प्रदर्शन किया, कल बुलाया था बंद, और उसमें वो वहां उस मंच पर नहीं पहुंचे। और एक और चीज देखो, तुम लोगों की आंख खोलने के लिए ठीक याद दिलाया राहुल जी, जंतर मंतर का जब आंदोलन देखोगे ना तो तुमको आस पड़ोस किस तरह के लोग मिलेंगे, SFI वाले, ऐसा वाले, तमाम लेफ्ट संगठन का झंडा तुमको दिखाई देगा। नीला पीला झंडा भी दिखाई दे सकता, दिख रहा होगा। जिस दिन 20 जुलाई को इन लोगों ने मार्च बुलाया था उस दिन भी दिखा होगा। तुमको झारखंड में कोई झंडा दिखा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट विंग का? नहीं दिखा होगा। जो 10 अगस्त वाला मार्च था उसमें बच्चों के हाथ में पोस्टर थे, बच्चे थे, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। तो वो लोग पहले दिन से कह रहे हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुमको याद होगा तो 7 अगस्त को इसी ड्रामे के चक्कर में, क्योंकि मैडम को लगा कि अब कैमरा पहुंच गया है, तो नेहा बोरा मैडम जो यहाँ 20 दिन का फास्ट रखी और अगले दिन बहुत तगड़ा नाच की थी, वो क्या नाम है, चल छैया छैया पे, वो मैडम 7 तारीख को अलग से मार्च बुलाती हैं, जबकि छात्रों का मार्च था 10 अगस्त को। लेकिन चूंकि कैमरा वहां था तो उनको पता था कि छात्र शामिल नहीं होने देंगे 10 तारीख वाली में। उन्होंने 7 तारीख को जो ड्रामा करना था किया। आपने देखा किसी ने इंक विंक फेंक दिया, ये सब ड्रामेबाजी वहां पर हुई। ये फर्क था। जब कोई पॉलिटिकल टूल के तौर पर उनको साफ दिख रहा, हम उसको कैसे कहें स्टूडेंट आंदोलन है। दूसरी तरफ बच्चे हैं, उन पर लाठियां चल रही, और जो लोग प्रयागराज में छात्रों की गूंज सुन रहे हैं उन तक झारखंड की गूंज नहीं आ रही है। वो पार्टी रिसेप्शन में खाना खा रही है। देखते रहिए, आपको भी तो, आपका आंख भी खुलना तो जरूरी है ना। एक साथ महीने भर के अंदर 2 छात्र आंदोलन आपको देखने को मिल गए। कौन सही, कौन गलत, कौन कितना सही, कौन कितना बढ़िया, ये आप तय करते रहिए। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।